नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्कारम्। तो सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आशा है सब लोग ठीक होंगे। अष्टांग मार्ग के बारे में जब हम सोचते हैं, करीब करीब सबको पता है अभी। अष्टांग मार्ग जो है वो समाधि के लिए है। मतलब वैसे अष्टांग मार्ग दुख मुक्ति के लिए कहते हैं, जो चौथा सत्य है, दुख निरोधगामिनी पटिपदा। अष्टांग मार्ग चौथा आर्य सत्य भी है, लेकिन अष्टांग मार्ग का अष्टांग मार्ग एक स्वतंत्र साधना की तरह भी सोचा जा सकता है। अष्टांग मार्ग का अंतिम जो चरण है वो समाधि है, और समाधि के बहुत विश्लेषण मिलते हैं। समाधि के विश्लेषण लोग ध्यान की तरह करते हैं। ध्यान ही है समाधि, ध्यान है। ध्यान की अवस्था, समाधि की अवस्था, इस तरह की कुछ बातें, मतलब सिमिलर बातें करते हैं, समांतर। लेकिन अष्टांग मार्ग ये कहता है कि सती के बाद समाधि आती है। समाधि अगर अंतिम चरण है इसका, अष्टांग मार्ग का, चार आर्य सत्य का भी वो अंतिम चरण है। जैसे अष्टांग मार्ग ये अंतिम चरण है चार आर्य सत्य का। सप्तबोधन का भी अंतिम चरण समाधि है। पंच धर्मेंद्रिय का भी अंतिम चरण समाधि है। तो समाधि जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन अभी समाधि के अर्थ से या समाधि के दृष्टि से सोचना अभी बहुत सारे लोगों के लिए एक दिक्कत है। समाधि समाधि क्या है? अभी यहाँ दो चार लोग तो सीनियर ही है इसमें। समाधि, आपने समाधि के बारे में पढ़ा है, सुना है। समाधि क्या है? क्या लगता है समाधि का अर्थ क्या है? व्हाट इज समाधि? बोलिए। बिखरे अस्तित्व को एक रूप है ना। सॉरी, क्या कहा सर? समाधि का क्या अर्थ कहा आपने, भारती जी?
जी सर, जय भीम सर। जय भीम। मैं कह रहा बिखरे अस्तित्व का एक रूप होना। कुछ किताबों में समाधि का अर्थ कंसंट्रेशन कहा है, जी एकत्रित, एकाग्रता, कंसंट्रेशन। बहुत सारे लोगों को लगता है ध्यान कंसंट्रेशन के लिए, एकाग्रता के लिए। फिर मुझे मुझे ऐसा कहना है, या आपको क्या लगता है इसके ऊपर कि समाधि के पहले ध्यान क्यों नहीं कहा? फिर अष्टांग मार्ग में सती क्यों कहा? या सती और ध्यान एक ही है क्या? ऐसा अभी अभी थोड़ा फेसबुक पर ये चर्चा भी चल रही है, इसे विवाद भी कह सकते, क्योंकि अभी इतने साल हो गए। थोड़ा मतलब क्लियर एक परसेप्शन चाहिए। ये जो अलग अलग संज्ञाएं जो है इस्तेमाल होती है, समाधि, एकाग्रता, सती। सती सर आठों अंगों को पर ध्यान रखती है। जी सर, वो सती 8 अंगों पर माने स्टार्टिंग के अंग हैं वो, और सभी पर ध्यान रखती है। सभी का ध्यान रखती है। जी, सब क्षेत्र का, पूरे अस्तित्व का, माने 8 अंगों का भी ध्यान रखती है। और फिर ध्यान क्या करता है? ध्यान एक चीज के लिए कह सकते हैं। और फिर सती क्या करती है? सभी सती ध्यानों आप सभी ध्यानों पर ध्यान रखती है। सभी पर रखने वाली चीज है। सभी ध्यानों पर ध्यान रखती है। जी हाँ, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है ध्यानों का ध्यान यानी सती। कल ही एक फेसबुक पर एक ये कह रहे थे सर कोई, ध्यानों का ध्यान मतलब सती। तो ध्यानों का ध्यान अगर सती है तो फिर सती क्यों, सती शब्द क्यों इस्तेमाल किया? ध्यानों का ध्यान मेरे ख्याल से बहुत परंपराओं में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया है, इसलिए सर कुछ बात। हाँ, बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजी का जो शब्द अवेयरनेस है वो तो सभी समझ रहे हैं, लेकिन ध्यान और सती का जो अर्थ है वो लोग नहीं समझ पा रहे अभी। हम्म। मुझे ऐसा कंफ्यूजन उनके मन में ऐसा लगता है, बहुत कंफ्यूजन क्योंकि है। जिस दिन वो इस बात को समझेंगे, और इस बात पे आप सही कहते हैं कि किसी ने इस चीजों पर ध्यान नहीं दिया, मतलब उसको स्मरण नहीं किया उस पर। अब जैसे मैंने अभी अभी आपके सामने ध्यान शब्द का कि भाई इस बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया करके, तो इसी तरह से जो ध्यान शब्द है वो महत्वपूर्ण हो गया है सती की जगह। और चूंकि सती का जो अर्थ पाली में जो है स्मृति है, और अंग्रेजी में उसको अवेयरनेस कहा गया है, तो वो चीज जो है थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी हम लोगों का वो समझने में समय लगा है, तो लोगों को भी धीरे धीरे समझ आ जाएगा इस बारे में। क्योंकि शब्दों का जो अर्थ है दो तरीके से ले रहे हैं, सती को भी इसमें ध्यान बोल रहे हैं और ध्यान को इस सती बोल रहे हैं, लेकिन जब पढ़ने में आता है तो दोनों चीज अलग हो जाती हैं, और वो उस वक्त उस पर अवेयर नहीं कर पाते कि सती का और ध्यान में क्या डिफरेंस है, अंतर है। ना वो शब्दों से कर पा रहे हैं, ना वो अभ्यास करते वक्त कर पा रहे हैं, मेडिटेशन का और उसका क्या नाम है, सती का। ऐसा मुझे लगता है। और सभी पढ़ रहे हैं, सभी सीख रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये एक ध्यान शब्द जो है एक रूटीन में आ गया है, और सती शब्द जो है रूटीन में नहीं है, रोजमर्रा के उसमें नहीं है, तो शायद लोगों को इस बात में कंफ्यूजन है कि भाजपा साहब ने क्या नाम है अभी
एकदम से ये चीज नई कहानी कहाँ से ले आए, और जबकि सब कुछ उसी में ही है। और आपको जो आपने बताया है वो सब आपने भी पढ़ा है और लोग भी पढ़ रहे हैं, लेकिन स्वीकार करने में, उनको समझने में और उसको स्वीकार करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। एक आम भाषा में जो ध्यान है वो उसी को सती समझ बैठते हैं, और सती जब शब्द अलग से आता है तो वो उस चीज को क्या कहते हैं, उसको समझना, उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे। हालांकि अष्टांगिक मार्ग जो बंते जी ने लिखी है उसमें भी जो आपने त्रिकोण बना करके बताया है, उसमें भी उन्होंने त्रिकोण बना करके बताया कि भाई ध्यान क्या है, क्या पोजीशन होती है। लेकिन सती के बारे में और जब हम उसको देखते हैं तो उसमें फर्क नजर आता है। हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन अभी चिंतन हमारा बहुत दूर है। जो चिंतन है कि भाई ध्यान क्या है और सती क्या है, उसमें फर्क है। मतलब करने पढ़ने में और करने में फर्क है, कथनी और करने में फर्क है। और इस बारे में बाबा साहब ने भी कहा है कि जरूरी नहीं है इस किताब में हर शब्द मेरे दिया गया हुआ है, मेरे द्वारा लिखी गई है तो उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। आपको अपने तर्क की कसौटी पर कसना होगा। वो जो तर्क की कसौटी है वो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि सभी को करनी चाहिए, और उससे सिर्फ ध्यान और सती के अंदर जो फर्क है, अंतर है, वो उसको ग्रहण कर पाएंगे, उस पर वो चिंतन करना चाहिए। किसी को बताने के लिए, आमजन को समझाने के लिए ठीक है, लेकिन अगर वो खुद से चिंतन करता है और कोई व्यक्ति इसको सोचता है और समझता है तो उसको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कुछ भी किसी को कहने से पहले इन शब्दों पर उचित तरीके से चिंतन करें कि भगवान बुद्ध का हर एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने इस शब्द का क्यों ग्रहण किया बुद्ध ने, और हम कौन से शब्द को ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरे को एक चीज और लगती है, मुझे कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि ध्यान लोगों को इजी लगता है। ध्यान के अलग अलग माध्यम है, लेकिन सती का केवल एक ही माध्यम है। लोगों को जो आसानी से उनके मन को भाता है वो उसे ग्रहण करके उस पर चलते हैं और उसी को वो ध्यान बोलते हैं। लेकिन सती के लिए खुद से अंदर जाकर के उससे लड़ना पड़ता है। आजकल हमारे पास इतना सामग्री है, बाहरी तौर पर ज्ञान है, चाहे वो सत्यनारायण गोयंका जी का ले लो या दूसरे उसका ले लो, या और कई संस्थाएं जिनकी अपनी अपनी किताबें हैं, और जो पढ़ाने वाले हैं उनके अपने अपने तरीके हैं। लेकिन वो इन चीजों को, बेसिक चीजों को चिंतन करके दूर करना, लोगों के मन के अंदर से निकालना, वो चीज नहीं कर पा रहे। ध्यान आप किसी भी चीज पे कर सकते हैं, लेकिन सती खुद पर ही करनी है, और ये सबसे बड़ा भारी काम है, क्योंकि वहां उसमें सती के लिए हड्डियों तक जाना पड़ता है, और ध्यान के लिए ना हड्डियों तक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हड्डियों तक गए तो हमारा मन बदल जाएगा। तो सही है, हम बदल जाएंगे और हम बदलना नहीं चाहते। तो ये सत्य डिट्ठी जो है ना, या कह लो शीलवर्थ परामर्श, ये उसके अंदर ठूस के भरा हुआ है। तो ध्यान एक सत्य दृष्टि बनी है। यस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कहा आपने। ध्यान एक सत्य दृष्टि बनी है, क्योंकि ध्यान एक पारंपरिक शब्द है। ध्यान बहुत लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, वो शब्द बहुत सारे ध्यान के विषय सभी तरफ फैले हुए हैं, सभी धर्म में फैले हैं। मुझे तो लगता है हर धर्म ध्यान सिखाता है जी। हर धर्म ध्यान पर आधारित है, मेडिटेशन पर आधारित है। राम का ध्यान। सर हमें किसी विशेष धर्म की बात नहीं कर रहे ना, हम धर्म शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करते। हम तो ये कह रहे हैं कि सिखाने वाला कोई भी रंग, रूप, कलर, देश, कहीं का भी हो सकता है। हाँ, सभी तरफ है।
हम हाँ। क्रिटिसाइज नहीं कर रहे इसको, ये जी आम जी बात है, ये हम बताना कहना चाहते हैं। जी ये जी। आम बात है, ध्यान जो है, अटेंशन, नॉट अवेयरनेस। नॉट अवेयरनेस। अटेंशन ये कॉमन फैक्टर है। मन, मुझे तो अभी ऐसा मेरा निष्कर्ष है अनुभव से कि मन ध्यानी है, क्योंकि मन में मन में विचार रहते हैं, विचार के लिए वितर्क रहता है, वितर्क यानी विचार का विषय, और ध्यान के लिए भी विषय ही रहता है। तो यहाँ ध्यान दो, मतलब यहाँ कहाँ ये विषय है, वहां ध्यान दो वो विषय है। दो विषय है। पढ़ने में ध्यान दो, पढ़ाई विषय है। इंद्रिया ध्यान करती है, इंद्रिया ध्यान, क्योंकि जो देखा है, दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, गंध, स्वाद और स्पर्श, जहाँ कुछ होता है वहां ध्यान जाता है, जहाँ को जो कुछ घटता है वहां ध्यान जाता है। और अंदर जो माइंड में जो कुछ विषय उभर आता है मेमोरी के कारण, वो ध्यान का विषय बनता है। इमेजिनेशन ध्यान का विषय बनता है। इसका मतलब मन जो है वो ध्यान ही है। जी। और यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि अभी जैसा अभी आपने कहा, इंद्रिय गंध स्वाद शब्द और दृश्य को लेकर के चलते हैं। ध्यान डिसाइड करता है कि हाँ ये है ये है ये है, और सबको अच्छा, लेकिन आइडेंटिफाई करता है, इसको आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई। करता है। हाँ, और ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है उसको देखना सती, ऐसा लगता है मुझे। तो जागृति है, यस। अंदर की जागृति जो है वो ध्यानों की भी जागृति रखती है। मन की जी जागृति रखती है, मतलब मन के विषयों की जागृति रहती है, रखती है। थिंकिंग प्रोसेस की जागृति रखती है, चित्त की जागृति रखती है, मतलब इमोशंस की जागृति रखती है। चाहिए नहीं चाहिए का जो संघर्ष है, द्वंद्व है, इच्छाओं का जो वो सब ध्यान द्वंद्व में भी है। चलता है। हाँ वो हाँ, ध्यान में भी चलता है। ये मुझे अच्छा लग रहा है, ध्यान में चल रहा है तो अच्छा ही चाहिए बस। वो उसी का ही है ना। ध्यान ध्यान तो इमोशंस के विषय पर ज्यादा जाता है। हाँ। वैसे जनरल जनरल भी ध्यान जाता है, जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, वगैरह वगैरह, या मेमोरी में जो कुछ आता है वहां ध्यान जाता है। लेकिन जहाँ जिसमें इमोशंस ज्यादा प्रज्वलित होते हैं, जिसमें लोभ या द्वेष ज्यादा प्रज्वलित होता है, वहां ध्यान ज्यादा, मतलब उसमें उसके इर्द गिर्द घूमता है। देख, जो बात हमको अच्छी लगती है या अच्छी नहीं लगती, उसके बारे में मन ज्यादा, पर ज्यादा ध्यान रहता है उसका। ये हाँ, ये फला फला चीज मुझे चाहिए, चाहिए और चाहिए, चाहिए ही, और ये नहीं जी जी। चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, तो मन उसका, उस पर मन का ध्यान रहता है। जैसे छोटा बच्चा अपने चीजों के लिए जिद करता है। हाँ, कि उसका खिलौने पर, हाँ। अब ये ध्यान शब्द जो है, तो वो कॉन्शियसनेस का एक गुणधर्म है, कैरेक्टरिस्टिक, मन का कॉन्शियसनेस का गुणधर्म है। मेरे ख्याल से मन का काम उसी पे, उसी के आधार से चल रहा है। लेकिन जागृति जो है, सती जो है, वो ये देखती है कि उसका जो काम चल रहा है, वो उसका परिणाम क्या हो रहा है, उसमें जो इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, चित्त क्रिएट हो रहा है, चाहिए नहीं चाहिए का, लोभ और द्वेष का, उसके आधार से जो विचार प्रक्रिया चल रही है, इसकी सती, इसीलिए चित्तानुसति, मनोधम्मानुसति, धम्मानुसति यानी मनोधम्मानुसति है। तो ये सती उसको परखती है ना, सती इसको देखती है तो सही गलत पहचानती है, जी जी तो उसके परिणामों को भी पहचानती है, और फिर जी। वर्तन बदलता है। अगर गलत वर्तन है, गलत विचार है, गलत इमोशंस है, या गलत कायिक वाचिक कृति है, तो सती जो जागृति से उसे महसूस करती है, तो उसके कारण उसमें परिवर्तन आ जाता है।
तो बेसिकली बेसिकली वो डिफरेंट बात लगती है ध्यान और सती। और अगर अष्टांग मार्ग को हम सभी लोग मानते हैं, और मानना ही पड़ता है क्योंकि वो अनुभव होता है, वो अष्टांग मार्ग का अनुभव होता है, जो प्रैक्टिस करता है, साधना करता है, और खासकर जो सती की साधना करता है उसको महसूस होता है कि सती जो सातवां अंग है उसका, जागृति का, जो आनापान के आधार से काया में, काया के बाद वेदनाएं, चित्त, मनोधम्म, इस सती से जो ये अस्तित्व महसूस होता है, तो फिर अष्टांग मार्ग कंफर्म हो जाता है एक तरह। हाँ, ये बताया है, बताया होगा नहीं कहते, ये बताया है, ये महसूस होता है। क्योंकि अभी हमारा हमारा भी अनुभव, कुछ आप में से कुछ लोगों का अनुभव रहा होगा कि जब से हम सती का अभ्यास कर रहे हैं, सती की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा जो पर्सनालिटी का बिखराव है, विचारों का जो बिखराव है, इमोशंस का जो बिखराव है, जो भ्रमंती है, भटकंती है, वो कम होते 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 हाँ, हम कम हुआ है। हम अपने कम आप को हुआ है। हम अपने आप को सेटल कर पा रहे हैं। जी जी। ये हमारा अनुभव, मेरा तो अनुभव है, सेटल धीरे कर। धीरे हो पा रहा है, लेकिन हो रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है। हाँ, फर्क पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा सेटल हो रहा है। और हाँ। मेरे ख्याल से बहुत सारे यहाँ उपस्थित लोगों में से भारती जी है, आप है, राजेश सर, कस्बे सर, यहाँ धर्मराज मालवे है, सुनंदा है, अनिल गायकवाड़ है, विशाल कब, सारे के सारे लोग सती साधना के अनुभव ले चुके हैं। जी जी। सारे के सारे लोग सती साधना, उनके जो पर्सनल प्रॉब्लम है उससे कुछ हद तक वो बाहर आ गए। आए इसका हैं। मतलब बुद्ध की ये जो सती साधना है वो वेरीफाई होती है, कंफर्म जी होती जी। है। जी। और देखिए, हम यहाँ पर ध्यान की तरह कोई विषय भी नहीं दे रहे। यहाँ आंखें बंद करने के लिए ऐसे बैठिए वैसे बैठिए ये भी नहीं कह रहे, फिर भी असर आ रहा है। जी जी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो सती जागृति जो है, हम सांस के आधार से काया में, वेदना में, चित्त में, धम्म में और पूरी पर्सनालिटी में जो जागृति एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही, और पर्सनालिटी, बिखरी हुई पर्सनालिटी या तनाव, ये सब धीरे धीरे कम होते होते जो अवस्था हम थोड़ी महसूस कर रहे हैं वो समाधि है, उसे समाधि कहा है। तो समाधि केवल कंसंट्रेशन नहीं, बिखराव कम होना, तनाव, उसके मतलब तनाव कम होना, मन का भटकना कम होना, विचारों विचारों की जो अतिरिक्त जो विचार श्रृंखला है, अतिरिक्त जो विचार है, वितर्क है, उसमें उसमें रिडक्शन होता है, रिडक्शन। जो फिजूल की बातें मन जो सोचता रहता है उसमें एक तरह का रिडक्शन आ जाता है, बिल्कुल सही। कम होता है। इमोशंस जो हमेशा कंपन में रहते, चित्त कंप होता है ना, चित्तंग, ये बहुत वो दिमाग, चित्तम न कंपति। चित्तंग यस्सन कंपति, असो पुट्ठस लोक धम्मे ही चित्तंग यस्सन कंपति। असो कम तो ब्रजम क्षेमम। लोक धम्म मतलब मनोवस्थाएं। तो इन मनोवस्था मतलब लाभ हानि, यश अपयश, निंदा स्तुति, सुख दुख, ये जो स्वभाव है मन के, ये जो द्वंद्व है, चाहिए नहीं चाहिए का, ये हमारा कम होते जा रहा है थोड़ा थोड़ा में। भागदौड़ कम हो रही है अभी, और उसका परिणाम ये हो रहा है कि मन के तनाव कम हो रहे हैं।
एक उदाहरण अभी कस्बे कस्बे जी का उदाहरण है उनकी। तो कस्बे जी एक दो शब्दों में बताइए जो आपका जानो। मैं मेरे बताने की वजह आप बताइए थोड़ा। हाँ, आप पहले बता चुके हैं, फिर से बताइए। हेलो हाँ बोलिए। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। आवाज हाँ, आवाज आवाज आ रही है। हिंदी में बात कर सकते हैं तो हिंदी में कीजिए, अगर नहीं संभव तो मराठी में कीजिए, मैं ट्रांसलेट करूंगा। मराठीतच सांगतो. हाँ मराठी में। हॅलो, हाँ माझा 1986 पासूनचा एक प्रॉब्लेम होता. म्हणजे मनात भीती होती. 40 सालों से उनका प्रॉब्लम है, उनके मन में डर था। बोलिए आगे। एकटा जर असा खोलीत बसलो, दरवाजा जर लावला कोणी, तर मला दरदरून घाम यायचा आणि बीपी माझा डाऊन व्हायचा. पहले ऐसा लगता था कि दरवाजा बंद भी किया तो दरवाजा बंद करके अंदर बैठे तो भी डर लगता था। कस्बे सर थोड़ा माइक अपने चेहरे के पास ले गए, मुंह के पास ले गए। नहीं, माइक ठीक है उनका, उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, रेंज का प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए, बोलते ओके। रहिए। हाँ हाँ माझा प्रवास सगळा मोटरसायकलवरच करत होतो मी, सांगोला ते पुणा. कारण एसटीचा दरवाजा लागला का मला ते त्रास व्हायचा, त्यामुळे मी हाँ मोटरसायकलवरच जात होतो ऑफिसच्या कामासाठी. हाँ, वो मोटरसाइकिल से वो उनका जॉब कर रहे थे वो। कभी कभी जब बाय बस जाते थे तो बस का दरवाजा बंद करने के बाद भी उनको डर लगता था। तो इसलिए वो मोटरसाइकिल से जाना आना करते थे, जॉब करते थे तब। हाँ सती साधनेपासून माझं 90% ते कमी झालं. आता हाँ मी जब एसटीने हाँ सुद्धा गेलो बऱ्याच वेळा. अच्छा, एक कोणी जरी बाहेरून दरवाजा लावला तरी आता काय वाटत नाही. तो अभी जब से सती साधना शुरू की है मेरा डर कम होने लगा है। अब मैं ट्रैवल भी करता हूँ, बस से भी ट्रैवल करता हूँ, लेकिन इसकी वजह क्या है ये भी बताएंगे कि ये डर क्यों बैठा है उनके मन में। हाँ, तुमचा लहानपणचा अनुभव सांगा। हाँ, मी काय 8वी-9वीला असेल, सोलापूर जब वो आठवीं नवी क्लास में थे, बोर्डिंग मध्ये होतो. बोर्डिंग में थे, ठीक थे। त्यावेळेला नाशिकला दादासाहेब गायकवाड वारले. हाँ, हॉस्टल में जब थे तो एक दादा साहब गायकवाड़ जो है वो बाबा साहब के जो करीबी कार्यकर्ता थे वो गुजर गए नासिक में। त्यावेळेला हॉस्टेलचे सगळे मुलं तिकडे नाशिकला चालले, त्यामुळे एकटं कुठं राहायचं म्हणून नाईलाजाने मला त्याच्यावर जावं लागलं. हाँ, तो उस वक्त नासिक उनके दादा साहब गायकवाड़ के अंत्य संस्कार के लिए इनके हॉस्टल के सारे लड़के वो लेकर गए हॉस्टल के। आणि हॉस्टेलचे असल्यामुळे काय जवळ पैसे कोणाजवळच नव्हते. हाँ, किसी के पास पैसे भी नहीं थे हॉस्टल के लड़कों के पास, लेकिन उनको लेकर गए। रेल्वेनं फुकट गेलो. रेलवे फ्री थी उस वक्त, रखी थी। फ्री नव्हती, आम्ही फुकटच बसलो, विदाउट अच्छा तिकीट अच्छा बसलो. अच्छा, वो टिकट भी नहीं निकाल सके ट्रेन का। ओके हाँ। मनमाड मध्ये आम्हाला पकडलं तिथं. मनमाड स्टेशन पर उनको टीसी ने पकड़ लिया आणि तिथं बसवलं. पुन्हा शेवटी एकच गाडी होती. शेवटी काहीतरी रिक्वेस्ट केली, मोठी मुलं होती 10वी 11वी 12वीची, त्यांनी रिक्वेस्ट केल्यानंतर आम्हाला या गाडीने जावं म्हणजे, परत असं हे करू नका. तर त्यावेळेला एक गाडी असल्यामुळं सगळ्यात मी लहान होतो. हाँ, गर्दी होती. एक मिनट तो ये कितनी मुलं होती थी? 35 एक होती, 35. हाँ, 30-35 लड़के थे। वो टीसी ने उनको वहां बिठा के रखा, गाड़ी चली गई, गाड़ी छोड़नी पड़ी, इनको बिठा के रखा। उसके बाद केवल एक ही गाड़ी थी, तो उस गाड़ी से इन लोगों को बिठा दिया। टीसी ने इनको समझाया कि ऐसा फिर से मत कीजिए, बगैर टिकट का ट्रैवल मत कीजिए।
तो फिर टीसी ने इनको दूसरे गाड़ी में बिठा दिया. गर्दी जास्त, पॅसेंजर जास्त होते, त्यामुळे मला बहुत बहुत भीड़ त्या- थी, बहुत पैसेंजर थे. रेल्वेत चढलो, पण टपाला डोकं लागलेलं होतं, पाय काही खाली टेकलेले नव्हते आणि ते गुदमरायला लागलं मला तेव्हा. तो इतनी भीड़ थी कि वहाँ वो जो ट्रेन का जो ये था रुख था वो सर को लगता था और बहुत घुटन हो रही थी अंदर. आपकी उम्र कितनी थी तब? कितने साल के थे आप? हे काय तर 15 वर्षाचं असेल. 15 साल के थे 15 सर, वर्षाचं 15 असेल. साल के थे तब. हाँ, ओके. हाँ, तिथून परत आलो आम्ही. नंतर गाडी सुरू झाल्यावर जरा व्यवस्थित झालं. पुढं नाशिक रोडला उतरलो आणि पुन्हा हे विसरलं. ज्या वेळेला मी नोकरीला लागलो, हाँ, क्या अभी हाँ, शाइन एक शुदा- मिनट. तो वो जो घुटन मतलब उन्होंने मुझे फोन पर भी एक बार बताया था कि अब मैं अभी यहाँ वो इतनी घुटन थी और इतनी भीड़ थी और इतनी घबराहट थी कि कुछ हो जाएगा ऐसे. मतलब बहुत डरावना मतलब. तुम्हाला त्याला असं वाटलं का याच्यामध्ये ट्रेन मध्ये की मी मरेल की काय असं काही? हा हा हा, हाँ, हो. अभी मैं मर जाऊंगा इस तरह का वो डर था उस वक्त का. तो बाद में वो कैसे पहुंचे वो वहां पर, और वो कह रहे हैं कि जब मैं वो डर वैसा ही मन में बैठा रहा, और जब उनको कोई जॉब लगा, जॉब लगने के बाद क्या हुआ बताइए आगे. पुण्याला ट्रेनिंगला 4 महिन्यासाठी गेलो. हाँ, आणि पुण्याला ट्रेनिंगला 4 महिन्यासाठी गेलो. एलजीसी ट्रेनिंग असतं. हाँ, वो Department से. 4 महीने के ट्रेनिंग के लिए, जॉब लगने के बाद ट्रेनिंग के लिए वो पुणे गए. फिर परीक्षा जवळ आल्यामुळे मी अभ्यास करत बसलो. रात्रीच्या 2:30 वाजले होते. आणि वहाँ अभ्यास एक करत जगह असताना ट्रेनिंग में वो स्टडी कर रहे थे. रात के 2-2:30 बजे थे. एकदम मला तो इन्सिडेंट आठवला. और उस नाशिकचा, वक्त जब जॉब मनमाडचा. को लगे तो वो 2:30 बजे उनको वो इंसिडेंट याद आ गया, वो ट्रेन का इंसिडेंट. तर त्यावेळेला मला त्या रूम मध्ये सुद्धा गुदमरायला लागलं. तो तो वहाँ incident आठवला. वो रूम में भी उनमें घुटन महसूस होने लगी. त्यावेळेपासून इतना- ते कायमच चालू झालं मला. तो ये जो डर था वो कई दिनों तक उनके मन में कायम बैठा रहा. 3 दिवस 3 रात्र मी झोपलोच नव्हतो. गुदमरतच होतो मला. 3 दिन वो सो नहीं पाए. फार प्रयत्न केले. डॉक्टरकडे गेलो, पण काय उपाय झाला नाही. बहुत प्रयास किए, डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन वो जो डर था उनके मन में अब तक बैठा रहा. अभी वो रिटायर हो गए हैं, और अभी सती साधना के बाद उन्होंने मुझे बताया कि सती साधना के बाद इतना पुराना, मैं 15 साल का था तब से मन में बैठा हुआ डर सती साधना से कुछ दिनों मेरे ख्याल से 7-8 महीने लगे उनको ठीक होने में. 7-8 महीने के बाद उनका जो डर था वो धीरे धीरे कम होने लगा. फिर वो जो उनको रात को जो नींद नहीं आती थी, रात को नींद नहीं, वो ऐसे घबरा के उठते थे. उनको कुछ दवाइयाँ भी चल रही थी, वो अभी सब कम होते होते करीब बंद हो गया है. तो ये सती साधना का, जागृति का, और बहुत सीरियसली प्रैक्टिस करते हैं. बहुत मेरे साथ संपर्क रहता है. हम कभी अभी मिले नहीं अब तक. देखिए हम कभी मिले नहीं अभी. अब एक बार भी देखा नहीं एक दूसरे को. केवल ये ऑनलाइन ही सब चल रहा है यहाँ पर. कस्बे सर रहते कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में सांगोला गांव है. हाँ, सोलापूर जिल्हा. सोलापुर पंढरपूर. डिस्ट्रिक्ट, पंढरपूर. अच्छा, मुंबई में? सोलापूर नहीं, मुंबई में नहीं. पंढरपुर यानी विठल, वो है ना, विठल भगवान हाँ. का वो मंदिर है वहां पर. उसके नजदीक उनका गांव है सांगोला. एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है पंढरपुर. सोलापुर. उसमें सोलापूर. सोलापुर. अच्छा, उसमें ये मुंबई में सांगोला नहीं गांव. आता?
हाँ, नहीं नहीं, मुंबई में नहीं आता, किस में आता है या नासिक में आता है? मुंबई मुंबई अलग है। मुंबई अहमदनगर जैसे आप अहमदनगर आ चुके हैं, जैसे अहमदनगर एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, वैसे उनका एक सोलापुर सोलापुर डिस्ट्रिक्ट। अलग डिस्ट्रिक्ट है, पूना अलग ओके है डिस्ट्रिक्ट। ओके। तो पूरा ये, डिस्ट्रिक्ट में इनका? हाँ, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, सोलापुर। सोलापुर। सोलापुर में ही बाबा साहब ने पहली बोर्डिंग निकाली थी स्टूडेंट की। अरे हाँ शायद हाँ उसी बोर्डिंग में थे आप। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो जो जिस बोर्डिंग में थे, वो बाबा साहब ने निकाली हुई पहली स्टूडेंट के लिए पहली बोर्डिंग थी वो। अच्छा अच्छा। हाँ, उस बोर्डिंग में वो सीखते थे, इसलिए वो दादा साहब गायकवाड़ की वो इसके लिए जा रहे थे, वो मैथ के लिए, मतलब अंत्य संस्कार के लिए। तो देखिए ये और आप मेरे ख्याल से धर्ममित्र भी है, हाँ धर्ममित्र भी है, और बहुत आगे है, मतलब स्टडी भी हो गया है बहुत कुछ। अभी वो तुलना इसलिए नहीं कर रहे हम, लेकिन हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो जागृति की साधना की, सती साधना की और ध्यान की। और हम ये उदाहरण से, अपने अनुभव से हम ये वेरीफाई कर चुके हैं। मैं भी वेरीफाई कर चुका हूँ, आप लोग भी वेरीफाई कर चुके हैं, कुछ लोग, एक मिनट। बुद्ध की कसबे सर सती आपका ना, साधना। कसबे सर आपके यहाँ से आवाज आ रही है, हाँ, तो आप कस्बे सर आवाज आपका, को म्यूट कर दीजिए। आपका, हाँ, ओके ओके, हाँ, कर दिया, हाँ, हाँ, हो गया, हो गया, हाँ हाँ। अब क्लियर। तो मेरे भी जीवन में ये सती साधना का भी 20 साल हो गए, 21 साल वेरीफाई हो गई है। बुद्ध ने सती की जागृति की बात जो की है, शिक्षा जो दी है, वो ध्यान से अलग है। ध्यान ये मन का अलग कार्य है, जागृति ये अलग कार्य है। ध्यान की साधना करने की आवश्यकता नहीं, मन ध्यान ही है, मन वो उसमें ध्यानों में रहता ही है। केवल ऐच्छिक ध्यान जो है वो उसे साधना का विषय बनाते हैं, लेकिन वो ध्यान है, अटेंशन ऑफ द माइंड ऑन सम पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। लेकिन और पॉइंट। सती जो है, जागृति जो है, आत्मभान जो है, वो इनर सब्जेक्टिव प्रोसेस है, ऐसा मुझे लगता है। और वो हम सांस के आधार से, काया में और वेदना, चित्त, मनोधम्म और इंद्रिया और पूरा अस्तित्व, मनो का एक अस्तित्व का भान है, मनो का एक अस्तित्व की जागृति है। इससे हम अवेयर हो जाते हैं, अपमाद में आते हैं, और हमारे मन का भटकना धीरे धीरे उसके कारण कम होने लगता है, क्योंकि कुशल अकुशल का पता चलता है, सही गलत का पता चलता है। मन स्वयं अपने आप को तनाव से मुक्त करता है। चित्त का भटकना, चित्त का विचलन, कंपन कम होने लगता है, मन अपने आप तनाव से मुक्त होने लगता है। ये मेरा अपना भी अनुभव है और आपका भी अनुभव है। भारती जी भी बहुत तनाव पर मात करते करते चल रहे हैं। वो उनको बताना ठीक है या नहीं मुझे नहीं पता। कस्बी जी का मुझे पता था, इसलिए मैंने उनको सीधा बताया कि आप बताएं क्या हो रहा है, क्या हुआ। और उसमें वो बताने में कोई अलग बात नहीं, कोई संकोच करने की बात नहीं। भारती जी का मुद्दा मैं जानता हूँ, कई सालों से जानता हूँ, उनके परिवार को जानता हूँ, उनको जानता हूँ, उनके स्वभाव को भी जानता हूँ, बच्चों को भी जानता हूँ, उनके मैडम और सबको जानता हूँ मैं। और मुझे पता है, लेकिन अगर वो कहना कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, वरना मैं कोई कंपल्शन नहीं कर सकते उनको। ऑन कीजिए, ऑन कीजिए सर। माइक म्यूट है आपका। और बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ सर कि वो सती साधना से बहुत समस्या नजदीक मेरी हल हो नजदीक रही है। पकड़िए, इसको नजदीक पकड़िए।
समस्याएं हल हो रही हैं, धीरे धीरे सब समस्याएं हल हो रही हैं। और अब समस्या दिखाई नहीं देती सर। ये जीवन की समस्या है, ये ऐसी है, ये इसका ऐसा ही इसका है इसका जीवन, इसका ऐसा मतलब आप समस्या पर बात नहीं करना चाहते, वही मैं आप समस्या में बात नहीं करेंगे सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो बताने लायक समस्या नहीं, मैं जानता हूँ। लेकिन हाँ, चलो, आप पर अच्छा असर हुआ है। आप थोड़ा तनाव से मुक्त रहने की कोशिश करते हैं इतनी स्ट्रगल के बावजूद, ये मैं जानता हूँ। फिर फिर भी कल्याण मित्र की जरूरत है सर। आप जैसे कल्याण मित्र हैं हमें, तो वो जीवन बहुत आसान दिखाई देगा, मुझे विश्वास है। सती ओके, पे, सती साधना पे विश्वास है, और कल्याण मित्र पे अपने पे विश्वास है। कल्याण आप मित्र हमारे बहुत अच्छे हैं। अपनी साधना पर विश्वास रखिए। विश्वास विश्वास परमायाति, अपना जो विश्वास है अपनी साधना पर, वो सबसे बड़ा मित्र है, वो सबसे बड़ा याति यानी रिश्तेदार है। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, और वो विश्वास अनुभव पर तैयार निर्माण होता है। अनुभव से विश्वास तैयार होता है, और विश्वास हमको आगे ले जाता है। अंधविश्वास नहीं, अनुभव का विश्वास, प्रैक्टिस से विश्वास, जी जी। जागरूक विश्वास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका माइक बंद है राजेश सर। राजेश सर, आपका माइक बंद है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शेयरिंग भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भारती जी। हाँ हाँ जी वो कहते हैं जी ना, सर। पुराने लोग कहते हैं कि गम कहने से, हाँ, अपने साथी को कहने से गम हल्का हो जाता है, मतलब मैं मन हल्का हो हाँ, जाता है। मुझे हाँ, बताया है उन्होंने, लेकिन ये थोड़ा नहीं, मैं ऊपर एक बात कर रहा हूँ अभी। हाँ 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 हाँ। तो वो कहने से हल्का हो सकता है, क्योंकि अगर वो सच्चा मित्र है तो वो आपकी मदद जरूर करेगा। और मित्र चाहे कोई भी हो, और जो मदद करता है वो सही में कल्याण मित्र है। जी जी नहीं, और ये बुद्ध बात ने कहा अभी है कि यहाँ ज्यादा लोग हैं सर, और रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो जी जी, इसलिए वो नहीं बताएंगे तो मुझे कोई ये नहीं, हर्ज नहीं, मैं क्योंकि फिलहाल समस्याएं सर हल हो रही है सती साधना से। हाँ हाँ, ओके, सती साधना ही मेरा मुख्य है, और होंगी सर। मैं अब लाइटली समस्याएं महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, समस्या, बड़ी बड़ी गहरी समस्याओं को भी ठीक है बहुत लाइटली महसूस करता हूँ। सम, इसलिए सम, समस्या को आप छूना नहीं चाहते, ये इसलिए जी इसलिए हंसी आ रही है राजेश जी को। जी जी, बहुत क्यों, गहरी गहरी समस्या है सर। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, ठीक है, ठीक है, पर बहुत बहुत अब धन्यवाद नहीं है सर, सर। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। सर, थैंक। ओके ओके, हाँ हाँ। तो सती